हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत ही मस्त होंगे दोस्तों, और आपकी तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त चल रही होगी। दोस्तों, सर्दियां कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई हैं, तो अपनी तैयारियों में मन लगाइए, लेकिन अपने स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखें, क्योंकि यदि हमारा स्वास्थ्य ठीक होगा तभी हम पढ़ाई में अपने मन को पूरी तरीके से लगा पाएंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम संधि प्रकरण पर चर्चा करेंगे। हिंदी में संधि प्रकरण पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, तो संधि का क्या अर्थ है? संधि का अर्थ होता है मेल या जोड़। तो हिंदी में संधि का शाब्दिक अर्थ है दो सार्थक शब्दों में उपस्थित वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है या जो परिवर्तन आता है उसको क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। दोस्तों देखिए, संधि की परिभाषा अगर हम देना चाहें तो क्या देंगे? दो सार्थक शब्दों में उपस्थित वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। संधि कहते हैं। दोस्तों, तो मूलतः संधियां जो हैं तीन प्रकार की होती हैं। संधि के प्रकार तीन प्रकार हैं। संधि के प्रकार कौन कौन सी हैं? तीन। पहली संधि है स्वर संधि। स्वर संधि। दूसरा है व्यंजन संधि। और तीसरी है विसर्ग संधि। दोस्तों, जैसा कि नाम से ही परिचित हो जाएंगे कि संधि के अंदर क्या होगा। स्वर संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं? जहां पर स्वरों के कारण, वर्णों में जो स्वर हैं उनके कारण यदि कोई विकार उत्पन्न होता है या परिवर्तन होता है तो ऐसी संधि को हम स्वर संधि कहते हैं। दूसरी संधि क्या है? व्यंजन संधि। जहां पर व्यंजनों के कारण कोई विकार उत्पन्न हो या परिवर्तन हो तो ऐसी संधि को क्या कहेंगे? व्यंजन संधि कहते हैं। दोस्तों, तथा जहां पर विसर्ग के कारण, यानी विसर्ग के कारण जो परिवर्तन होता है या विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। आज के इस वीडियो में हम तो दोस्तों स्वर संधि के बारे में हम चर्चा करते हैं। स्वर संधि, जैसा कि नाम से ही हमें पता लग जाना चाहिए कि स्वर संधि के अंतर्गत क्या चीज आएगी। तो जहां पर दो स्वरों के मेल से कोई विकार उत्पन्न होता है या कोई परिवर्तन आता है तो ऐसे शब्द को, ऐसी संधि को हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। दोस्तों, तो दो स्वरों के मेल से जो विकार
उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि कहते हैं दोस्तों। स्वर संधि मुख्यतः 5 प्रकार की होती है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो स्वर संधि के भेदों के बारे में हम चर्चा करेंगे। स्वर संधि के भेद। तो स्वर संधि के मुख्यतः 5 भेद हैं। पहला है दीर्घ संधि, गुण संधि, इसके बाद वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो दोस्तों सर्वप्रथम हम दीर्घ संधि के बारे में चर्चा करते हैं। तो दोस्तों दीर्घ संधि के बारे में हम चर्चा करते हैं। दीर्घ संधि में जब ह्रस्व अथवा दीर्घ आ, ई, ऊ के उपरांत यदि ह्रस्व अथवा दीर्घ आ, ई, ऊ आते हैं तो क्या होता है, दीर्घ आ, ई, ऊ बना देते हैं और इस परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, दीर्घ संधि कहते हैं दोस्तों। तो दीर्घ संधि की परिभाषा किस प्रकार देंगे, जब ह्रस्व आब्लिक दीर्घ छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ के उपरांत ह्रस्व अथवा दीर्घ आ, ई, ऊ आते हैं तो दीर्घ आ, ई, ऊ बना देते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम दीर्घ संधि कहते हैं दोस्तों। हम उदाहरण के माध्यम से समझ पाएंगे कि दीर्घ संधि किस प्रकार से बनती है। हम एक उदाहरण लेते हैं, धर्मार्थ। एक शब्द है धर्मार्थ, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, जब हम इसका विच्छेद करेंगे तो इसे हम लिखेंगे धर्म प्लस अर्थ। धर्म अर्थ, तो यहां देखिए आप, धर्म में पीछे की तरफ क्या लिखा है, इसमें क्या जुड़ा है, छोटा आ, प्लस यहां देखिए पहला वर्ण क्या है, आ है, प्लस। तो ये जो दो वर्ण हैं ये आपस में क्या करते हैं, जब मिलते हैं, जब इनका मेल होता है तो ये बड़ा
यानी दीर्घ आ बना देते हैं। और ये जब दीर्घ आ इसमें मिल जाएगा तब ये क्या बनाएगा? धर्मार्थ। तो इस प्रकार से संधि का विकार होता है और इसको हम क्या कहते हैं? दीर्घ संधि कहते हैं। और उदाहरणों के माध्यम से भी हम समझेंगे। जैसे सतीश, सतीश, सतीश शब्द को जब हम विच्छेद करेंगे इसका तो क्या लिखेंगे? सती प्लस ईस। और देखिए यहां पर जो ता है इसमें बड़ी ई शामिल है। सत धन ई प्लस ये जो पहला वर्ण है ये बड़ी ई है प्लस सा। तो आप देख पा रहे होंगे ये जो दोनों ई हैं ये आपस में मिलकर विकार उत्पन्न करती हैं और क्या बनाती हैं? बड़ी ई बनाती हैं। और जब ये बड़ी ई इस शब्द में मिल जाती है तो क्या बना देती हैं? ये सतीश। इस प्रकार से इस संधि को हम क्या कहेंगे? दीर्घ संधि कहते हैं। कुछ और उदाहरणों के माध्यम से भी हम समझेंगे। देखिए दोस्तों, एक दो और उदाहरण के माध्यम से हम अच्छे से संधि को समझते हैं। कपीस जो शब्द है, कपीस शब्द को हम जब विच्छेदित करेंगे तो क्या लिखेंगे? कपि प्लस ईस। तो देखिए दोस्तों, यहां जो कपि है पा में छोटी ई की पाई शामिल है। इसको हम क्या करें? बाहर निकाल लें। तो कैसे बाहर आएगी ये? इस प्रकार से कप धन ई प्लस बड़ी ई प्लस सा। देखिए ये छोटी ई और बड़ी ई। जैसा कि परिभाषा में कहा गया है दोस्तों कि ह्रस्व अथवा दीर्घ, ये देखिए ह्रस्व है, ह्रस्व ई है और ये दीर्घ ई है। यानी ह्रस्व अथवा दीर्घ आ ई उ के उपरांत यदि ह्रस्व आ ई उ आ जाए तो क्या होगा? वो दीर्घ आ ई उ बना देते हैं और इस संधि को हम क्या कहते हैं? दीर्घ संधि कहते हैं। ये देखिए ह्रस्व ई है और ये दीर्घ ई है। ह्रस्व और दीर्घ, लेकिन जब ये आपस में मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं? दीर्घ ई बनाते हैं। क्या बनाते हैं? दीर्घ ई, दीर्घ बनाते हैं। इसीलिए इस संधि को क्या कहा जाता है? दीर्घ संधि कहा जाता है दोस्तों। एक और उदाहरण में लेता हूं, भानुदय, भानुदय। जब भानुदय का विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा? भानु प्लस उदय। देखिए भानु में छोटा ऊ जो है वो ना में शामिल है। तो इसको हम निकाल लें, यदि बाहर निकाल के समझ लें। देखिए यहां पर छोटा ऊ है प्लस उदय में भी छोटा ऊ शामिल है प्लस द और या। तो जो दोनों ये छोटा ऊ हैं ये जब परस्पर आपस में जुड़ते हैं तो विकार उत्पन्न करते हैं और क्या बनाते हैं? दीर्घ ऊ बनाते हैं। और इस प्रकार से ये शब्द का निर्माण होता है। जब ये ना में बड़ा ऊ मिलेगा तो अपनी पाई, अपनी छाप छोड़ देगा भानु, और यहाँ पर जो द और या है ये पीछे से आकर मिल जाएगा और शब्द का निर्माण हो जाएगा भानुदय। तो दोस्तों इस प्रकार से दीर्घ संधि होती है।
तो आप विच्छेद करके बड़े ही बेहतरीन तरीके से दीर्घ संधि को बड़े आसान ढंग से पहचान सकते हैं। एक दो और बेहतरीन से उदाहरणों को लेकर हम संधि को समझेंगे और बेहतर ढंग से दीर्घ संधि के बारे में अपनी समझ बना पाएंगे। दोस्तों देखिए, गुरुपदेश, इसको जब हम तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे? गुरु प्लस उपदेश। देखिए, दोनों शब्द अपनी जगह पर सार्थक शब्द हैं। गुरु का अपना अलग अर्थ है और उपदेश शब्द का अपना अलग अर्थ है। दीर्घ संधि में क्या होता है कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण आपस में मिलते हैं और विकार उत्पन्न करते हैं। उसके उपरांत जो दीर्घ शब्द का निर्माण, दीर्घ वर्ण का निर्माण होता है, इसे हम क्या कहते हैं? दीर्घ संधि कहते हैं। यहां देखिए, गु, रा में हलंत लग जाएगा और ऊ कहां आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। यहां देखिए, पहला वर्ण क्या है? ऊ है पदेश। तो यहां दोनों जो ऊ हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये आपस में संधि इनकी हो रही है और ये क्या बना रहे हैं? बड़ा ऊ बना देते हैं। ये बड़ा ऊ बना दिया इन्होंने, पदेश। जब बड़ा ऊ जब रा में मिलेगा तो क्या बनाएगा? ये गुरु उपदेश। इस प्रकार से शब्दों का निर्माण होता है और दीर्घ संधि यहां पर है। आसानी से आप जैसे ही शब्द का वर्ण विच्छेद, शब्द का संधि विच्छेद करेंगे, संधि विच्छेद करने के उपरांत आप देखते ही पहचान सकते हैं कि इसमें कौन सी संधि उपस्थित है। एक और शब्द लेता हूं मैं, भूर्जा। भूर्जा, भूर्जा को हम कैसे तोड़ेंगे? भू प्लस ऊर्जा। देखिए, जब भू में बड़ा ऊ उपस्थित है, इसे हम बाहर निकाल लें, प्लस दूसरे वर्ण का, दूसरे शब्द का पहला वर्ण। तो बड़ा ऊ और बड़ा ऊ आपस में क्या करेंगे? मिलेंगे और किसका निर्माण करेंगे? बड़ा ऊ का। और बड़ा ऊ की पाई यहां पर आपको दिख रही है। ये बड़ा ऊ आकर इसमें मिल जाएगा और पीछे से जा मिल जाएगा। क्या बना देगा? भूर्जा बना देगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से दीर्घ संधि होती है और हम इसे बहुत ही आसान ढंग से पहचान सकते हैं। एक दो उदाहरणों के माध्यम से हम और बेहतर से समझेंगे इस संधि को। तो मैं उदाहरण लेता हूं, रविंद्र। रविंद्र, रविंद्र का हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या लिखेंगे? रवि प्लस इंद्र। देखिए, रवि में छोटी ई शामिल है तो वा प्लस छोटी ई को कहां निकाल लेंगे? बाहर निकाल लेंगे। और ये जो पहला वर्ण है, ये क्या है? छोटी ई है और द्रा। तो छोटी ई और छोटी ई मिलकर क्या बनाएंगे? बड़ी ई बनाएंगे। और वह बड़ी ई इस वा में क्या हो जाएगी? शामिल हो जाएगी। तभी क्या बना देंगे? ये रविंद्र बना देगा। इस प्रकार से वर्णों का जो आपस में मेल होता है, इससे जो विकार उत्पन्न होता है, उसे हम संधि कहते हैं। और यहां पर देखिए, ह्रस्व ई से मिलकर दीर्घ ई बना रही है और यहां पर दीर्घ संधि है। फिर हम लेते हैं एक शब्द, महिष।
तो इसे हम विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा, मही प्लस ईस। क्या लिख देंगे, मह। इसमें जो स्वर उपस्थित है उस स्वर को जैसे ही हम बाहर निकाल लेंगे तो हा अपने व्यंजन रूप में आ जाएगा दोस्तों। तो हा अपने व्यंजन रूप में आ गया। इसमें शामिल कौन था, बड़ी ई शामिल थी। और यहां पर पहला जो वर्ण है वह है बड़ी ई प्लस सा। अब देखिए आपस में दीर्घ ई और दीर्घ ई मिल गई, क्या बनाया इसने, दीर्घ ई बनाया। यहां पर क्या था, मह था प्लस पीछे सा था। ये ई हा में शामिल होगी तो क्या छोड़ देगी, अपनी पहचान छोड़ देगी और इस प्रकार से महिष शब्द का निर्माण हो जाएगा दोस्तों। और इस प्रकार से इसमें दीर्घ संधि होगी। ऐसे शब्दों को हम देखते ही उनका विच्छेद करेंगे और आसानी से पहचान लेंगे कि इनमें दीर्घ संधि है। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। हमने आज इस वीडियो में दीर्घ संधि पर चर्चा की है। बड़े ही बेहतरीन उदाहरणों के माध्यम से मैंने आपको दीर्घ संधि के बारे में बताने का प्रयास किया है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली संधियों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।